आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में आप देखेंगे, दिल्ली में अब सस्ती होगी प्रॉपर्टी, सरकार ने घटा दिया है सर्किल रेट। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट। क्या है पूरी खबर बताएंगे इस अपडेट में। साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है, सरकार ने बना दिया है नया नियम। क्या है पूरी खबर, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही मोदी सरकार ने किसानों को दी है यहाँ पर बड़ी सौगात, अब किसानों को हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। क्या है पूरी खबर, कौन सी है योजना, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया है, इस खबर के बारे में करेंगे बात। साथ ही स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए जरूरी खबर है, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक यहाँ पर जरूरी अपडेट है। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों की, तो कुल मिलाकर आज की तमाम बड़ी और काम की खबर की बात करेंगे इस अपडेट में। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा कोई टेस्ट, सरकार ला रही है नया नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पहले काफी कठिन काम माना जाता था, पहले आपको कई दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, दलालों को पकड़ना पड़ता था, लेकिन जब से सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है तब से लोगों की मुसीबतें थोड़ी कम हुई है। अब सरकार इसमें एक और बड़ा परिवर्तन करने जा रही है, बड़ा बदलाव करने जा रही है, वो है ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट देना। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट न देना पड़े। मतलब अगर आप किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो लाइसेंस के लिए आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से इसके बारे में सलाह मांगी है। वही इस योजना के तहत मंत्रालय टेस्ट के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को मान्यता देगा, वो इसे लागू कर सके। इसके लिए मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। हालांकि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। लोगों के सुझाव के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, इसमें आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। वही ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना गैर कानूनी है। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में भी भारत में मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही आप ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए कुछ देशों में गाड़ियां चला सकते हैं, और लेकिन आपको इसके लिए आरटीओ की परमिशन लेनी होती है। वही कोरोना महामारी के बीच अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है तो आपके लिए आरटीओ ऑफिस तक जाने की सुविधा का समय नहीं है, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना होगा, फिर उसको स्कैन कर उसे अपलोड करना होगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से भरवाया हुआ फॉर्म ए आपको चाहिए होगा। ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड को आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, छात्रों को दिए जाएंगे 5-5 हजार रुपए। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने छात्रों के लिए एक स्कीम लाने का फैसला किया है। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। दिल्ली कैबिनेट बैठक में कक्षा 9 के 1,000 मेधावी छात्रों को 5,000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी गई है। वही दिल्ली सरकार ने कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान करते हुए कहा है कि इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5,000 रुपए की इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1,000 मेधावी छात्र स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रॉपर्टी खरीदने सोच रहे लोगों के लिए कुछ खबरें दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रिहायशी और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी सर्किल रेट में 20% इसके सर्किल रेट 20% घटा दिए हैं। फिलहाल 30 सितंबर 2021 तक सर्किल रेट में 20% छूट रहेगी। माना जा रहा है कि केजरीवाल सरकार के इस फैसले से दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतों में कमी आएगी और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी यहाँ पर दी गई है। IRCTC की नई सुविधा, यात्री ट्रेन फ्लाइट के साथ साथ आप बुक कर सकेंगे बस का भी टिकट। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRCTC ने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस शुरू कर दी है। IRCTC ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया है कि इस सुविधा के शुरू होने के बाद यात्री ट्रेन और फ्लाइट के बाद अब बसों का टिकट भी यहाँ पर इस वेबसाइट पर बुक कर सकते हैं। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि ग्राहकों को ज़्यादा समग्र यात्रा का अनुभव देने के लिए हाल में ही IRCTC, जो कि पहले ही ऑनलाइन रेल या फिर फ्लाइट टिकट के बुकिंग करने के बिजनेस में है, उसने अपनी ऑनलाइन बस बुकिंग सर्विस की शुरुआत की है, जो कि 29 नवंबर 2021 से देश भर में शुरू हो गई है। वही एक बयान जारी करके कहा गया है कि
रेलवे मंत्रालय, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नेतृत्व में IRCTC धीरे धीरे स्वयं को देश के पहले सरकारी नॉन स्टॉप शॉप ट्रैवल पोर्टल के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं IRCTC ने ग्राहकों को ऑनलाइन बस बुकिंग सेवा देने के लिए 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 50,000 से ज़्यादा राज्यों के सड़क परिवहन के साथ निजी बस ऑपरेटरों के साथ यहाँ पर करार किया है। जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस सेवा की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। वही IRCTC मोबाइल ऐप पर ये सर्विस मार्च से ही पहले हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद जनता मोबाइल के माध्यम से बस टिकट बुकिंग कर सकेंगे। पीएम किसान स्कीम से लिंक हुई है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान भाई उठा सकते हैं इसका फायदा। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसान ले रहे हैं। इस कड़ी में अब केंद्र सरकार ने किसानों को नई सौगात दी है। मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ लिंक कर दिया है। इससे किसानों को कई फायदे हो सकते हैं। इससे किसान यहाँ पर कई फायदे ले सकते हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक दोनों योजना लिंक करके केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का अभियान यहाँ पर चलाया है। अभी तक इस योजना के तहत 176 लाख किसानों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। वही आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर अन्य क्रेडिट कार्ड की तुलना में किसान क्रेडिट कार्ड में बहुत कम ब्याज लगता है। किसान इस पर 3 लाख रुपए तक का ऋण 7% ब्याज दर से ले सकता है। लेकिन यह भी फायदा है कि यदि किसान निश्चित समय से पहले के अंदर अगर राशि लौटा देता तो सिर्फ 4% की दर से ही उसे ब्याज भुगतना पड़ता है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के वक्त केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के तहत 2.5 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, यहाँ पर जारी करने की घोषणा की थी। इनमें 2.25 करोड़ किसान यहाँ पर कार्ड बनाए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों के लिए कर्ज राशि की समुचित व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार ने बजट में अलग से यहाँ पर टारगेट रखा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के आम बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट यहाँ पर रखा है। पीएनबी बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे चेकबुक से जुड़े नियम। अगर आपका खाता देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक में अगर आपका खाता है तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने अपने खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बैंक ने पुराने IFSC कोड और MICR नंबर को 31 मार्च से पहले बदलाव देने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर ग्राहक ऑनलाइन तरीके से पैसों का लेन देन नहीं कर पाएंगे। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने खाताधारकों को पुराने IFSC कोड और MICR नंबर कोड को यहाँ पर बदला देने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर 31 मार्च 2021 के बाद पुराने कोड के साथ खाताधारक पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल यहाँ पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया है, जिसके बाद इन बैंकों के ग्राहकों को अब नए चेकबुक और नए IFSC कोड और MICR नंबर यहाँ पर नए लेने होंगे। बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक 31 मार्च से पहले पुराने चेकबुक और IFSC कोड और MICR कोड को यहाँ पर ले लें। बैंक ने ट्वीट कर टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर रखे हैं। बैंक ने कहा है कि मर्जर मतलब विलय के बाद PNB में शामिल हुई दोनों बैंकों के ग्राहक अब नए चेकबुक अपने साथ वो ले जा सकते हैं और नए कोड यहाँ पर ले सकते हैं। इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप बैंक के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। वैक्सीन कंपनी फाइजर ने भारत में आवेदन लिया वापस। अब पूरी तैयारी के साथ कंपनी करेगी वापसी। अमेरिका की वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग के लिए दिए गए आवेदन को वापस ले लिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। फाइजर ने जर्मनी की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन यहाँ पर बनाई थी, जो दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन थी। अमेरिका ने सबसे पहले फाइजर की वैक्सीन का टीकाकरण का यहाँ पर शुरुआत अमेरिका के अंदर की थी। वहीं फाइजर ने बुधवार को देश में ड्रग नियामक संस्थान यानी DGCI के साथ बैठक की, जिसके बाद आवेदन वापस लेने का यहाँ पर फैसला किया गया था। कंपनी ने बताया है कि बैठक में विचार विमर्श के आधार पर हमारी समझ बनी है। नियामक को अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है, इसलिए कंपनी ने अपना आवेदन वापस लेने का यहाँ पर फैसला किया। हालांकि कंपनी इससे पूरी तरह कदम पीछे नहीं खींचने जा रही है, बल्कि फिर से वो भारत में आवेदन करेगी। बताया जा रहा है कि फाइजर DCGI के साथ संपर्क में रहेगा, जिससे अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होती है।
हम फिर अनुमति के लिए यहाँ पर आवेदन पेश करेंगे। अब बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की, तो देश भर में कोरोना के कुल आंकड़ों की संख्या हो चुकी है 1,08,00,000 से ज्यादा। बीते दिन 55 लोगों की हुई है कोरोना के कारण मौत। देश में कोरोना के मामलों में बढ़त भले ही कम हुई हो, लेकिन मामले अब रोजाना सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या भारत में 1,08,15,222 हो गई है। वहीं इस महामारी की चपेट में आकर 1,54,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वह पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की नजर डालें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 11,713 नए मामले भारत में सामने आए। वहीं 55 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। इसके बाद देश में यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 14,488 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वही देश में स्वस्थ होने की दर भी यहाँ पर लगातार रिकवरी रेट यहाँ पर भारत में 97% से ज्यादा है। वही अब तक भारत में 1,05,10,796 लोग ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद इस वक्त देश में फिलहाल 1,48,590 एक्टिव केस बचे हैं। आपको बता दें कि देश भर में कल 7,40,000 से अधिक लोगों की कोरोना की जांच यहाँ पर की गई थी, जिसमें ये 11,000 के आसपास मामले सामने आए हैं। वही देश में अब तक 20,06,72,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच यहाँ पर भारत में की जा चुकी है। आपको बता दें कि 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीन यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देश में फर्स्ट फेज यहाँ पर जारी है, जिसमें अब तक 54,16,890 लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज मिल चुकी है। सरकार का उद्देश्य कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का है। वही आपको बता दें कि भारत इकलौता ऐसा देश है जहां इतने कम समय में 50 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही देश के अब कई अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज हो रही है। उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में भी अब कोरोना के मामलों में अब गिरावट का दौर जारी है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप अब यहाँ पर कुछ कम हो गया है। प्रदेश में घातक बीमारी को लेकर स्थिति में सुधार हुआ है। वह इस बीमारी पर कुछ हद तक नियंत्रण लगने के बाद राज्य की यहाँ पर सरकार की यहाँ पर मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही है। वही यहाँ पर पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों की बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटों में 116 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। टोटल संक्रमितों की संख्या 3,18,221 हो गई है, यानी टोटल मामलों की संख्या 3,18,021 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजस्थान में यहाँ पर 116 नए मामले सामने आए हैं। वही इस दौरान राजस्थान में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या 1,581 बताई जा रही है। ये फिलहाल राजस्थान में एक्टिव केस है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।